डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का बायोलॉजी का टॉपिक इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने 2-3 लेक्चर इस टॉपिक पर किए हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पर। आज हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में जो एक्चुअली रोल प्ले करता है उसके बारे में बात करेंगे। वो है मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर जो है वो हमारी गोबर के द्वारा, पत्तों के द्वारा या वेजिटेबल पील्स के द्वारा या ऐसा फूडर, ऐसा खाना जो एनिमल्स जिसको छोड़ देते हैं, बच जाता है, उसके द्वारा बनाई जाती है। और फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल से बनाए जाते हैं। अगर मैं मैन्योर की बात करूं तो मैन्योर द ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। तो ये मैन्योर जो है वो एनिमल एक्सक्रीटा और जो प्लांट वेस्ट बच जाता है उससे बनाई जाती है। एंड इट सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। सिग्निफिकेंस क्या है मैन्योर का? कल भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैन्योर। मैन्योर का पहला सिग्निफिकेंस है इट हेल्प्स इन एनरिचिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, कि ये न्यूट्रिएंट्स से सॉइल को एनरिच कर देता है। भरपूर मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू भरपूर मात्रा में ला देता है। दूसरा, इट इज द सोर्स ऑफ फूड फॉर द सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो मैन्योर है वो सॉइल ऑर्गेनिज्म के लिए, जो मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, उनके लिए ये खाना भी प्रोवाइड करता है मैन्योर, और भरपूर मात्रा में खाना प्रोवाइड करता है, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं और मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको और बढ़ा देते हैं। देन मैन्योर मेंटेन द सॉइल टेक्सचर। मिट्टी की बनावट को, सॉइल का टेक्सचर जो है उसको बनाने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं मैन्योर। और जो फोर्थ है रिसाइकलिंग द फार्म वेस्ट। फार्म के अंदर अगर वेस्ट को हम रिसाइकल ना करें, उसकी खाद ना बनाएं, तो उसका बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा, और उस ढेर को हम लोगों को डिस्पोज करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसको कहीं दबाएंगे। इससे बढ़िया है कि हम उससे मैन्योर तैयार कर लें, उसको गोबर के साथ मिक्स कर दें और खाद तैयार कर लें। इट आल्सो मैन्योर जो है वो मिट्टी के अंदर जो है वो नमी को बरकरार रखने में भी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे मैन्योर के। उसके बाद हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ द मैन्योर, कि मैन्योर जो है वो कितने टाइप्स की है। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द मैन्योर। जो है वो 4 प्रकार की है। पहली जो है वो फार्म यार्ड मैन्योर, देन सेकंड इज द कंपोस्ट, थर्ड इज द वर्मी कंपोस्ट, और फोर्थ इज द ग्रीन मैन्योर। जो फार्म यार्ड मैन्योर है, तो फार्म यार्ड से मतलब आप समझ गए होंगे फार्म मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने पशुओं को रखते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, उस जगह को हम फार्म बोल देते हैं। तो फार्म यार्ड मैन्योर का मतलब ये है कि कैटल एक्सक्रीटा, फार्म लीटर और जो लेफ्ट ओवर रफेज जो फोडर बच जाता है, उसी से हम जो खाद तैयार करते हैं उसको हम बोल देते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद है और मिट्टी की उपजाऊपन को बरकरार रखती है। उसके बाद कंपोस्ट इज ऑल्सो फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द फार्म वेस्ट मटेरियल एंड इट इज फॉर्म इन द पिट्स, और इसको हम पिट्स के अंदर बना देते हैं। कंपोस्ट को हम 6x6 का एक पिट बनाते हैं, खड्डा खोद लेते हैं 6x6 का, और खड्डा खोदने के बाद उसके अंदर हम कुछ नीचे का बिल्कुल कच्चा रहने देते हैं, उसमें हम गोबर डाल देते हैं, उसके ऊपर जो फोडर बच जाता है उसको डाल देते हैं। फिर इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, और 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर जो है वो खाद जो है वो गल सड़ जाती है, और गलने सड़ने के बाद
जो हमने जितना भी गोबर और ये डाला होता है वो गल सड़ जाता है, और गलने सड़ने के बाद वो क्या बना देता है, वो कंपोस्ट बना देता है। उस कंपोस्ट को फिर हम अपने खेतों में यूज करते हैं, और ये कंपोस्ट जो है बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता, चाहे इसको हम जितनी मर्जी मात्रा में डाल दें। उसके बाद बर्मी कंपोस्ट जो है वो बनाया जाता है बोर्ड की सहायता से। वैसे ही हमें जिस तरह से हमने कंपोस्ट बनाया वैसे ही हम बर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इसको बनाने में बोर्ड का महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है। एक पिट बना लेंगे, पिट के अंदर वैसे ही गोबर, लेफ्ट ओवर रफेज, वेजिटेबल पिल्स, ये सारी चीज़ें हम डालते जाएंगे, और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें कुछ बॉर्म डाल देंगे। बॉर्म जब इसके अंदर हम डाल देंगे तो वो बॉर्म जो है वो इन चीज़ों को यूज करेगा, खाएगा, और फिर अपने ग्रोथ के लिए वो मिनिमम यूज करता है। बाकी जो है वो सारा लेफ्ट ओवर बाहर छोड़ देता है, जिसके अंदर बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। जब हम उसका खेतों में यूज करते हैं तो वो उसके नतीजे जो है वो चौंकाने वाले होते हैं, और वो बहुत ही उपजाऊ, मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देता है। लास्ट जो है वो ग्रीन मैन्योर है। ग्रीन मैन्योर जो है वो ग्रीन मतलब हरा मैन्योर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुछ जैसे हमने फसल लगा दी अपनी, टर्मरिक हल्दी की लगा दी, या अरबी लगा दी, या फिर हमने अदरक लगा दिया। अदरक बीजने के बाद हम हरे पत्ते का उसके ऊपर एक लेयर बना देंगे, हरे पत्ते की लेयर बना देंगे, और उसके ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी डालनी हो तो डाल दें ताकि पत्ते ना उड़े, नहीं तो उसको वैसे का वैसे ही रहने दें। फिर जब थोड़े दिनों बाद उसमें से अपने आप, उन पत्तों में से अपने आप ही जो हमने टर्मरिक किया, जो हमने अदरक जिंजर लगा रखा है, वो अपने आप ही उसकी जो स्टेम जो है वो धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे, और वो खाद जो है वो उसके अंदर एक तरह से एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, और एक तरह मिट्टी का ही रूप धारण कर लेगी, जिसको हम ह्यूमस कह देते हैं। डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल मेड बाय द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स और लेफ्ट ओवर सब्सटेंसेस लाइक लीव्स, उससे ये बन जाएगा, और उसको हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। इसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की, कि फर्टिलाइजर्स क्या है। दे आर द commercially produced plant nutrient that supply the nitrogen, phosphorus and potassium. ये इंडस्ट्री के अंदर तैयार किए जाते हैं और केमिकल का यूज करके तैयार किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स, और ये मेनली जो है वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। अगर आप अपनी मिट्टी का चेक करवाएं, और मिट्टी का चेकअप करवाने के बाद अगर जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है वो आपको ये बताते हैं कि हाँ इस मिट्टी के अंदर जो है वो फॉस्फोरस की कमी है, तो आपने फॉस्फोरस वाला खाद यूज करना है, फर्टिलाइजर यूज करना है। अगर वो कहते हैं कि नाइट्रोजन की कमी है तो उसी तरह से आप नाइट्रोजन वाला यूज करेंगे। अगर वो कहते हैं कि भाई पोटाशियम की कमी है तो आप पोटाशियम वाला फर्टिलाइजर जिसके अंदर पोटाशियम की बहुतायत है उसका यूज करेंगे। ये मैनुअल की तरह नहीं है, जो हमारी जैविक खाद है उसकी तरह नहीं है। जैविक खाद तो सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है, पर ये वही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएगा जिसको हम केमिकल के जरिए इसके अंदर डाल सकते हैं। मेनली जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फेट फर्टिलाइजर एंड पोटाशियम फर्टिलाइजर। जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है उसमें नाइट्रोजन की अधिकता ज़्यादा रहती है, जो मेन परसेंटेज है वो नाइट्रोजन का रहता है। फॉर एग्जांपल यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, तो ये एग्जांपल है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के। उसके बाद फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स में सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। उसके बाद पोटाशियम फर्टिलाइजर्स में पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड और पोटाशियम सल्फेट। ये कुछ तरह के फर्टिलाइजर्स जो हैं जो स्पेसिफिक हैं और मिट्टी में स्पेसिफिक कमी को दूर करते हैं।
फर्टिलाइजर की कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। फर्टिलाइजर जो है वो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इंडस्ट्री में केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। इसको हम बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। एक बोरा है, उस बोरे में डाल के आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं, बाइक के ऊपर ले जा सकते हैं। और इसकी मात्रा जो है वो मिट्टी के अंदर बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, तो ज़्यादा मजदूर वगैरह भी इसको एडजस्ट करने में नहीं लगते। तो और ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं और बहुत जल्दी फसल के ऊपर अपना प्रभाव दिखाते हैं। साथ में ये बहुत आसानी से पानी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे ही हमने खाद डाली, बारिश वगैरह हो गई, तो तुरंत ये अब मिट्टी में घुल जाएंगे और पेड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। जो भी पौधे, जो भी हमने फसल लगा रखी है, उसके द्वारा जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब किए जाएंगे। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्टिलाइजर की डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर हम फर्टिलाइजर का एक्सेसिव मात्रा में यूज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं और नियर अबाउट 5 to 10 ईयर्स से लगातार हम इसका यूज कर रहे हैं और ज़्यादा, तो वो मिट्टी को बैरन बना देगा, मिट्टी को ख़त्म कर देगा, उसको मरुस्थल में बदल देगा। ये जो फर्टिलाइजर जो है ये क्या करेंगे, अगर हम इसका यूज करते रहेंगे तो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो मिट्टी के पोषण तत्वों को बना के रखते हैं, ये फर्टिलाइजर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देंगे, क्योंकि एक तरह से केमिकल है और उनके ऊपर जहर का काम करते हैं, बहुत टॉक्सिक है। तो वो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्वों को बनाने का काम करते हैं वही मर जाएंगे, तो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व नहीं बनेंगे, और जब मिट्टी के अंदर पोषक तत्व नहीं बनेंगे तो मिट्टी जो है वो मरुस्थल बन जाएगी, मरुस्थल जैसी हो जाएगी। साथ में अगर हम इसका ज़्यादा मात्रा में यूज कर दें फर्टिलाइजर्स का, और बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा पानी तो बह के अगर वो पानी किसी वाटर रिसोर्स में चला जाए, किसी नदी में, किसी झील में या तालाब में चले जाए, तो तालाब के अंदर, नदी या झील के अंदर जो एनिमल जो हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो हैं वहाँ पर, चाहे वो प्लांट की स्पीसीज है, चाहे वो एनिमल्स की स्पीसीज है, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाते हैं। तो ये थे हमारे फर्टिलाइजर्स की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है। मैन्योर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट रेसिड्यू एंड एनिमल एक्सक्रीटा। मैन्योर जो है वो पौधे के जो अवशेष होते हैं और जो फार्म वेस्ट है और जो एनिमल एक्सक्रीटा है उससे बनाया जाता है मैन्योर। और जो फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं वो केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। देन मैन्योर्स दे हैव द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द मिनरल्स। मैन्योर्स के अंदर बहुत कम मात्रा में मिनरल जो होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में, और यहाँ पर प्योर मिनरल साल्ट होता है। फर्टिलाइजर्स के अंदर प्योर मिनरल साल्ट होगा। मैन्योर जो है वो बहुत आसानी से नहीं घुलते, पानी के अंदर आसानी से नहीं घुलते, और फर्टिलाइजर जो है वो पानी के अंदर बहुत आसानी से घुल जाते हैं। मैन्योर जो है वो उसको स्टोर करना, उसका एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अगर आप देखते हैं कि गोबर की खाद एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है तो हमें बड़ी ट्रॉली भरनी पड़ेगी, और ट्रॉली भर के फिर उसको लेके जाए। पहले ट्रॉली भरने के लिए मजदूर चाहिए, फिर बिखेरने के लिए मजदूर चाहिए, तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। और जो हमारे फर्टिलाइजर जो है उनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। एक किसान को अगर 1 या 2 बोरी खाद की चाहिए, 1 बोरी खाद चाहिए, तो वो अपनी बाइक के ऊपर ही आसानी से लेके जा सकता है, और एक ही आदमी उसको हैंडल कर सकता है, ज़्यादा आदमी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ में जो मैन्योर होता है उसका जो वो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, और जो हमारे फर्टिलाइजर जो हैं वो कम्पैक्ट और कंसनट्रेटेड है। तो आज हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा, जो कि कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे कल हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे।